भगवान ऋषभ देव भगवान ऋषभ देव ऋषभ महर्षि के ऋषभदेव भगवान छे आदिनाथा ऋषभदेव जी महाराज छे ऋषभदेव भगवान। आखिर कौन है ये ऋषभदेव? इतिहास के पन्नों से भी प्राचीन एक ऐसा नाम है जो मानव सभ्यता की पहली किरण के साथ उदय हुआ। वह कौन था जिसके लिए संसार के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया, वो लंबे बालों वाला महायोगी जो अग्नि, विष और संपूर्ण सृष्टि को धारण करता है। जैन परंपरा उन्हें अपना प्रथम तीर्थंकर मानती है, तो प्राचीन पुराण उन्हें विष्णु का अवतार बताते हैं। वो कोई कहानी नहीं थे, वे भारतीय परंपरा के गौरवशाली इक्ष्वाकु वंश की पहली ईंट थे, जिस पर आज भारत का आध्यात्मिक ढांचा खड़ा है। वो थे भगवान ऋषभदेव। भारतीय परंपरा में सृष्टि के प्रारंभ को समझने के लिए मनु की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के महानिदेशक डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा के अनुसार हिंदू धर्म ग्रंथों में ऋषभदेव को मानव जाति के आरंभकर्ता मनु की पीढ़ी में माना गया है। वैदिक परंपरा जिन्हें 14 मनु कहती है, जैन धर्म में उन्हें ही 14 कुलकर की संज्ञा दी गई है। ये वे युग पुरुष थे जिन्होंने मनुष्य को सभ्यता के पथ पर आगे बढ़ाया। इन्हीं 14 कुलकरों में अंतिम हुए महाराज नाभिराय। महाराज नाभिराय और माता मरुदेवी के पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव। श्रीमद् भागवत पुराण भी इस सत्य की पुष्टि करता है कि यही वो क्षण था जब इंसान ने भोग जीवन से कर्म प्रधान जीवन की ओर कदम बढ़ा रहा था। तब ऋषभदेव ने ही समाज को व्यवस्थित नगर व्यवस्था, विवाह संस्कार और जीने की कला दी, और उन्हीं से मोक्ष मार्ग, धर्मशास्त्र, कृषि, शिल्प, औषधि, नगर नियोजन तथा सामाजिक जीवन के प्रथम सिद्धांत विकसित हुए। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने ऋषभदेव की ऐतिहासिकता को स्पष्ट करते हुए कहा है, पुराणों में वर्णित नाभि के पुत्र ऋषभ ही वो आदि पुरुष हैं जिन्होंने मानव समाज को 80-मसी कृषि का ज्ञान देकर नए युग में प्रवेश कराया। भारतीय सभ्यता की जड़ों में एक अत्यंत प्राचीन और गूढ़ परंपरा प्रवाहित होती है, जिसे इक्ष्वाकु परंपरा कहा जाता है। भगवान ऋषभदेव का अयोध्या और इक्ष्वाकु नाम से अत्यंत गहरा संबंध था। जैन आगम साहित्य गवाह है कि कर्मयुग के प्रारंभ में उन्होंने ही जनता को इक्षुदंड को निचोड़कर रस निकालना सिखाया। तपस्या के बाद उनका प्रथम आहार भी इक्षुरस ही था, जिससे इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश पड़ा। वाल्मीकि रामायण के भगवान राम इसी कुल के रत्न हैं, जो जैन परंपरा के अनुसार दीक्षा के बाद पद्म मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए और अरहंत पद को प्राप्त किया। इतिहासकारों और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इक्ष्वाकु वंश भारत का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित वंश रहा है, जिसकी महानता और सामाजिक प्रभाव को एक मत जहाँ इक्ष्वाकु वंश के इस अति विशेष वंशज या सूर्य वंश, इस राजवंश फाउंडर का नाम इक्ष्वाकु था। कुछ लोग इन्हें ऋषभदेव के नाम से जानते हैं। वही ऋषभदेव जो जैनिज्म के पहले तीर्थंकर और संस्थापक थे। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि इक्ष्वाकु राजाओं के संरक्षण में मनुष्यों के 5 कुल सुख, शांति और समृद्धि का जीवन जीते थे, जबकि अथर्ववेद इक्ष्वाकुओं को प्राग वैदिक अर्थात वेदों से भी पूर्व का मानता है, जो इस परंपरा की अत्यंत प्राचीनता को सिद्ध करता है। पुराणों में प्रवेश करने पर इक्ष्वाकु परंपरा का एक गहरा आध्यात्मिक स्वरूप सामने आता है। ब्रह्मांड पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि इक्ष्वाकु वंशी महादेव ऋषभदेव ने क्षमा, मार्दव, आर्जव जैसे 10 लक्षण धर्म का प्रवर्तन किया और मानवता को केवल ज्ञान की ओर अग्रसर किया। यही धर्म के 10 लक्षण आगे चलकर मनुस्मृति और अन्य शास्त्रों में भी प्रतिबिंबित होते हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार सभी राजवंशों में सबसे पहले इक्ष्वाकु वंश का प्रवर्तन हुआ, जिसके बाद सूर्यवंश, चंद्रवंश और कुरुवंश जैसे वंश अस्तित्व में आए।
भारतीय परंपरा में भगवान ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर माना गया है और आदि पुराण उन्हें इक्ष्वाकु वंश का ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुरुष घोषित करता है। जैन ग्रंथों के अनुसार 22 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंशी कश्यप गोत्रीय थे। ऋषभदेव को आदि अर्थात प्रथम कश्यप और अंतिम तीर्थंकर महावीर को अंत्य कश्यप कहा गया। वंश स्थापना का पवित्र कार्य स्वयं भगवान ऋषभदेव से ही प्रारंभ हुआ और आगे चलकर जितने भी प्रमुख वंश बने वे सभी इक्ष्वाकु वंश की शाखाओं के रूप में विकसित हुए। विद्वान ए चिंतामणि के अनुसार भगवान ऋषभदेव ने आर्यों को अहिंसा धर्म का उपदेश दिया। ऋग्वेद में उनकी स्तुति मिलती है और श्रीमद् भागवत पुराण उन्हें विष्णु का अवतार मानता है। हिंदू पुराणों और जैन शास्त्रों में ऋषभदेव का चरित्र लगभग समान रूप से वर्णित है।